पर और यहाँ तक कि बूथ स्तर पर तो कार्यकर्ता संगठित हैं ही नहीं। ब्लॉक स्तर पर भी पदाधिकारियों की भारी संख्या में नियुक्ति की जानी है। यहाँ तक कि जिला स्तर पर भी करीब 40 जिला ऐसे हैं जहाँ पर कि जिम्मेदार व्यक्ति ही नहीं नियुक्त किए गए हैं। तो इन सभी विषयों पर चर्चा हो रही है कि संगठन को मजबूत कीजिए। कुल मिलाकर 260 के आसपास 265 जो पूरे पदाधिकारियों की सूची बनती है, पदाधिकारियों के पद बनते हैं, उनको कैसे भरा जाए, ये बड़ा मंथन जो है चला है। अब ये छोटी बात नहीं है। इन बातों से ही वो बातें तय होंगी जो 1 जुलाई को दिल्ली में राजस्थान विषय पर राहुल गांधी जी की मौजूदगी में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके लिए अशोक गहलोत को बुलावा भेजा गया है। अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनको बुलावा भेजा गया है और वो अपना तय कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। अब ये दिल्ली पहुंचने का जो वक्त है, 1 जुलाई से पहले वो कभी भी पहुंचेंगे। तो 1-2 दिन जो है, इस दौरान राजस्थान की पार्टी में कैसे कैसे निर्णय लिए जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों पर भी मंथन हो रहा है। उम्मीदवार में कितने उम्मीदवार, पहले तो ये है कि जो जीते हुए विधायक हैं, क्या उन सबको टिकट दे दिया जाए? तो इस पर आला कमान का मत है कि नहीं, करीब आधे विधायकों के टिकट कटेंगे। एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का ये अमित शाह का फॉर्मूला है। बीजेपी वाले अमित शाह जी चौंकिएगा नहीं, राजस्थान कांग्रेस की चर्चा हो रही है, उसमें अमित शाह कहां से आ गए। लेकिन अमित शाह जी ने जो पूरे देश में बीजेपी के लिए फॉर्मूला बना रखा है कि जहां कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी हो, वहां अधिक से अधिक विधायकों को और कम से कम आधे विधायकों को तो जरूर बदल दो, उसके टिकट काट दो। तो ये फॉर्मूला कांग्रेस को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें बहुत सारे मकसद सध जाते हैं, तो लेकिन ये काम करना आसान नहीं होता है। तो इस पर भी मंथन चल रही है। अब है कि ये सब जो 1 जुलाई की बैठक होने वाली है, उससे पहले अगर इन सब चीजों पर काम कर लिया जाता है, तो संगठन के स्तर पर जो पकड़ मजबूत बनाने के लिए नेताओं के बीच जद्दोजहद होती है कि मेरे आदमी अधिक हो जाएं तो मेरे आदमी अधिक हो जाएं, टिकट में मेरे लोगों को अधिक टिकट मिले तो मेरे लोगों को अधिक टिकट मिले, मेरी सिफारिश चले तो मेरी सिफारिश चले। इन सब चीजों को निपटाने का एक तरीका जो है अपनाया जा रहा है। अब इसके मायने समझिए कि आम तौर पर ये चीजें जयपुर में बैठकर होनी चाहिए थी, लेकिन ये दिल्ली में हो रही। ये अपने आप में बताता है कि अशोक गहलोत जी की निर्णय लेने वाले जो थिंक टैंक है कांग्रेस पार्टी की, उसमें पकड़ एक पहले जैसी नहीं रहने वाली है। यानी एकाधिकार और मोनोपोली जो चल रहा था, वो अब नहीं चल रहा है। निर्णय आला कमान कर रहा है। उसमें वो अकोमोडेशन कर रहा है कि अशोक गहलोत जी को भी सुना जाएगा, दूसरे धड़े के लोगों को भी सुना जाएगा, सचिन पायलट जी को भी सुना जाएगा। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन करेगा आला कमान। कांग्रेस आला कमान ही टिकटों का बंटवारा करेगा। हाँ, इस बैठक के दौरान खबर ये भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा को फटकार भी पड़ी है। फटकार पड़ी है कि उन्होंने बिना वाजिब तरीके से सबको विश्वास में लिए हुए सचिवों की नियुक्ति कैसे कर दी। और ये सब गलती उल्टी वाली बात, इस बात पर फटकारा गया है कि फालतू की बातें हैं और गुटबाजी बंद कीजिए, एक साथ मिल करके सबको ले करके चलिए। ये सब समझाया भी गया है, फटकारने के अंदाज में समझाया गया है। अब जो कांग्रेस चुनाव लड़ती है, उस शैली को ही आलाकमान पलट रही है। ध्यान दीजिएगा, अशोक गहलोत जी की मोनोपोली और एकाधिकार को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने एक नई शैली डेवलप की है। उस शैली को राजस्थान में अध्यारोपित कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। उसके तहत निर्णय अब जयपुर से नहीं होके दिल्ली में होंगे। आलाकमान का हस्तक्षेप होगा, नेता जयपुर से दिल्ली बुलाए जाएंगे और सबको सहमत कराया जाएगा, सबको राजी कराया जाएगा और उसके हिसाब से राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये एक संकेत है
कि जब अशोक गहलोत जी की पकड़ ढीली होगी, आला कमान के पास में ताकत शिफ्ट होगी, तो वो सचिन पायलट को जो भरोसा उन्होंने दे रखा है, सचिन पायलट ने जो धैर्य दिखा रखा है, सचिन पायलट को जो उम्मीद पार्टी से है, सचिन पायलट ने जो मुद्दे जन सरोकार के उठाए और जिस पर वाजिब प्रतिक्रिया नहीं मिली और उसको शिकायत के रूप में जो उन्होंने आला कमान के सामने पेश किया है और उस बदले में जो आश्वासन मिला है, उन सब को लागू करने का तरीका आला कमान निकालने जा रहा है। ये हो रहा है और ये बात भी लगभग तय मानी जा रही है कि चेहरे को की घोषणा करके चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी में अभी संभव नहीं दिख रहा है कि अशोक गहलोत का चेहरा लेकर के भी चुनाव में नहीं जाएगी पार्टी और न सचिन पायलट का चेहरा लेकर के चुनाव में जाने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिफाइड ढंग से ये हो। अब अशोक गहलोत अगर सचिन पायलट को अडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और सचिन पायलट भी अपनी सारे मुद्दों को भूल करके वो उनके साथ उनके कहने पर जुड़ जाते हैं, तो ये जनता के सामने बहुत विश्वसनीय नहीं लगेगा। ऐसा क्या पका, ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच कि दोनों पहले जैसे हो गए? तो इसलिए एक तीसरा तीसरा स्थान दिल्ली में और वहां आला कमान वो इस काम को अंजाम दे रहा है। जनता के बीच सीधा मैसेज जा रहा है कि अशोक गहलोत मान नहीं रहे हैं, फिर भी आला कमान उनको मानने के लिए मजबूर कर रहा है और सचिन पायलट भी जो धैर्य दिखा रहे हैं और वो स्पेस बना रहे हैं, राजनीति में अपनी स्पेस बनाएंगे तब तो फिर आगे कुछ कर पाएंगे। यानी जो सचिन पायलट से जो अवाम, जो उनके समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए ये एक संतोष करने वाली बात होगी कि एक ऐसी स्थिति में जिसमें सचिन पायलट ने बहुत संघर्ष किया है, उस संघर्ष को देखते हुए उनको एकोमोडेट करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है और ये कॉम्प्रोमाइज जो है किसी तरीके से वाजिब है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों का खेमा जो है कांग्रेस के लिए काम करेगा, जो हाथ चुनाव चिन्ह है इसके लिए काम करेगा, पार्टी आला कमान के लिए काम करेगा। कोई गहलोत समर्थक न सचिन पायलट के लिए काम करेंगे, न सचिन पायलट समर्थक अशोक गहलोत के लिए काम करेगा। यूनिफिकेशन का ये थॉट जो है, ये थॉट प्रोसेस जो है, इसको कांग्रेस पार्टी इंप्लीमेंट कर रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल वे जो है, स्वाभाविक तरीका जो है वो यही हो सकता है। स्वाभाविक तरीका ये नहीं होगा कि दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट गले मिलेंगे और कहेंगे आज से हम एक हैं। कोई भरोसा नहीं करेगा इस बात पर कि जिन दोनों नेताओं ने खुलेआम इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक दूसरे के खिलाफ इतने शब्द बोले, अब शब्द बोले या खराब शब्द बोले या अप्रिय शब्द बोले, जो उचित लगता है आप इसमें से ले लीजिए, वो इस तरीके से अचानक अपने दिल से कैसे एक हो सकते? तो इसलिए आला कमान ये संदेश देना चाहता है कि ये दिल से एक नहीं हो रहे, पार्टी इनको अपने मकसद के लिए, जनता की काम करने के लिए एक सेक्रीफाइस मांग रही है दोनों से कि अपने